अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करने लगे हैं। तो आपने जहां पर भी अपने स्कूल में, कोचिंग्स में, ट्यूशन में जहां पर भी आपने पढ़ा होगा तो वहां के टीचर ने आपको बताया होगा बेटा कि इन इक्वेशंस को आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं, चाहे वो केपी के बोर्ड की हों, पंजाब बोर्ड की हों, सिंध बोर्ड की हों, किसी भी बोर्ड की हों। तो ये 3 इक्वेशंस मोशंस की जो हैं, इनमें से एक आपके एनुअल एग्जाम में लाजमी आती है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियोस को, लेक्चर को, और हम डिस्कस करते हैं कि ये मोशंस ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस आखिर हमें क्या ऐसी नीड पड़ी कि हमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस की ज़रूरत पड़ गई। अब देखें ना, इक्वेशंस ऑफ मोशंस बेसिकली हमें बताती क्या है? वेलोसिटी के बारे में बताती हैं, एक्सेलरेशन के बारे में बताती है, डिस्टेंस के बारे में बताती है। तो इनके लिए बेसिक फार्मूलाज हमने पहले भी पढ़े हुए थे, ठीक है ना। जैसा कि हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा हुआ था स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला पढ़ा था v/d, और इसीलिए हमने डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा था s इज इक्वल टू vt। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ऐसा क्या हुआ कि हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज करते हैं एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, टाइम फाइंड करने के लिए। बेसिकली हमारे पास ये फार्मूलेज तो थे, और वेलोसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू s/d। ये फार्मूलाज हमने तीनों पढ़े हुए हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस के। तो हम इन 3 इक्वेशंस में भी यही कुछ पढ़ते हैं, वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं और डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इन इक्वेशंस में और इन फार्मूलाज में ऐसा क्या डिफरेंस है? ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसके पीछे जो रीजन है ना बेटा, ये हमारे पास सिंपल यानी एक्सेलरेशन बॉडी का फाइंड करने के लिए होती है। लेट्स सपोज एक बॉडी एक अलग अलग यानी वेलोसिटी के साथ परफॉर्म करती जा रही है, हम एक जगह पे उसका क्या करना चाहते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करते हैं और जो हमें मिलता है हम उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक केस होता है कि जब एक बॉडी मूव कर रही हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बॉडी उस वक्त परफॉर्म करती है स्टूडेंट्स जब उसकी वेलोसिटी में कांस्टेंट चेंज आ रहा हो, यानी इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हिसाब से चेंज हो रही हो, हर मिनट के बाद 2 मीटर पर सेकंड, हर मिनट के बाद 2 मीटर पर मिनट, यानी कांस्टेंट रेट के साथ जब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो वहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है ना, तो बाज दफा हमें टाइम बताए बगैर हमें उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ता है, बाज दफा हमें टाइम बताए बगैर उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ती है, बाज दफा वेलोसिटी बगैर बताए हमें उसका डिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है। तो इन स्पेसिफिक केसेस को समझने के लिए फिर ये वाले फार्मूलाज उसके लिए इनफ नहीं होते, तो फिर हम जाके वहां पे कंसीडर करते हैं इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को, और हमने डिस्कस कर लिया कि इन फार्मूलाज में और इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, ये स्पेसिफिक यानी कुछ केसेस में जहां पर हमें कोई चीज फाइंड करनी हो और जो चीज फाइंड करने के लिए जो हमें चीज चाहिए होती है वो ना गिवन की गई हो, लेकिन फिर भी हमें फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो फिर वहां पर हम इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी हम डेरिवेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो कहता है सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि ये 3 इक्वेशंस हम जब भी परफॉर्म कराएंगे, बॉडी क्या परफॉर्म कर रही होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है ना, आप देखें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है ड्यूरिंग सम टाइम ऑफ इंटरवल इट्स इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी चेंज होगी और वो vi से vf बन जाती है। वो कहते हैं लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। आप देखें ना, वेलोसिटी में चेंज आते आते उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर किया होगा, वो कहते हैं कि वो डिस्टेंस ये है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस केस में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर इस तरीके का केस आ जाए
और वो हमसे वेलोसिटी के बारे में, फाइनल वेलोसिटी के बारे में पूछ ले किसी पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे तो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो यहाँ पर तो दो वेलोसिटीज आ रही हैं, इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, फाइनल वेलोसिटी आ रही है। तो यहाँ पर अगर किसी पॉइंट के ऊपर फाइनल वेलोसिटी पूछ ले, ठीक है ना, हमने तो यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी या v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये दो फार्मूलाज पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटीज vi आ रही है, vf आ रही है। तो अब देखें ना, ये वाला फार्मूला हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक फार्मूला ड्राइव करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो अब जैसा कि हम सब जानते हैं बेटा कि यहाँ पर वेलोसिटीज क्या हो रही है, चेंज। तो यहाँ पर फिर अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन, अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटीज चेंज हो रही है। तो यहां पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है। अब देखें, चेंज जब भी निकाला जाता है तो चेंज को अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसको हम डेल वी का नाम देते हैं, डेल वी अपॉन टी। ये हो जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन। और हमने पीछे तमाम लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि जब भी हम किसी क्वांटिटी में चेंज निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका बेसिक एक स्टेप होता है कि हम फाइनल में से इनिशियल को मैनेज करके। तो फिर यहां पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर हम लिख देते हैं रीजन देके कि डेल वी इज इक्वल टू होता है बेटा वी एफ माइनस का वी आई। ओके, अब डेल वी की जगह हम यहां पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। इसको मैं यहां से स्टार्ट किया तो मैं इसको यहां से रेज कर देता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस फार्मूले में हम डेल वी की जगह क्या पुट करेंगे, वी एफ माइनस वी आई। तो ये वाला हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट्स, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ओके स्टूडेंट्स, अब टी यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड, इस तरफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस का वी आई। ओके स्टूडेंट्स, अब ये यहाँ पर क्या है, माइनस का इक्वल के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा वी आई प्लस का ए टी इज इक्वल टू वी एफ। अब ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर जी बुक में तो कुछ अलग तरीके से आ रहा है, ये वाला वी एफ इस तरीके से आ रहा है और ये इस तरफ आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस बात को लेके भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना है। भाई इस फॉर्म में लिखा हुआ हो या हम इसको इस फॉर्म में लिख दें, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख दें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस का ए टी। ये भी हमारे पास इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है। और ये वाली इक्वेशंस को हम कहते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स इसको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई। अब हम यहाँ पर एक पॉइंट्स में आपको क्लियर करता चलूं कि एग्जाम में आपने सॉल्व कैसे करनी है। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन पूछ ले, सेकंड इक्वेशन पूछ ले या थर्ड इक्वेशन पूछ ले, फर्स्ट इक्वेशन अगर पूछी हुई तो ये पैराग्राफ आप सबसे पहले उससे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आपने ये डेरिवेशन कर देनी है यहाँ तक। अगर इन केस वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपसे डिराइव करने के लिए कहे, अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपसे फाइंड करने के लिए कहे, उसमें भी सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है और ये वाला पैराग्राफ एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है ना।
जो चेंज करना है आपने हर इक्वेशन के लिए, ये पैराग्राफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आप एक्सप्लेन करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एक्सप्लेन करेंगे, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जो चेंज आउट लाना होता है वो यहाँ से लाएंगे आप। यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन लिखा है, अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से ड्राइव करते हैं, उसके लिए चेंज होगा। तो ये वाला पैराग्राफ, चाहे वो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हो, थर्ड लिख रहे हो या सेकंड लिख रहे हो, ये वाला पैराग्राफ आप हर इक्वेशन की डेरिवेशन में इनिशियली तौर के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन हो गई। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ से स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, यहां से लेकर यहां तक हमने ड्राइव कर लिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम सेकेंड को यहां से कंटिन्यू करते हैं। अब देखें यहां पर उसने क्या कहा है कि जब यहां पर डिस्टेंस कवर हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हुई है ना, तो उसने कहा है कि यहां पर डिस्टेंस कवर हो रहा है एस। तो अब हम एस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है हमने यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर हमने एस फाइंड करने का स्टूडेंट्स जो पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा हुआ था, वो पढ़ा हुआ है हमने एस इज इक्वल टू बी टी। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो वेलोसिटी आ रही है ये हमारे पास सिंपल वेलोसिटी आ रही है। जब हमें किसी और बॉडी की वेलोसिटी दी जाए, टाइम दिया जाए और हमें सिंपली पूछा जाए कि आप इसका मुझे डिस्टेंस फाइंड करके दे, लेकिन यहाँ पर आप वेलोसिटीज क्योंकि अलग अलग आ रही है, यहाँ पर वी आई आ रही है, यहाँ पर वी एफ आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर ये वाली वेलोसिटी को अगर हम वैल्यू यहाँ पर निकालना चाहती हैं तो ये वाली वेलोसिटी हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाती है, इस वाली वेलोसिटी को स्टूडेंट्स हम लिखते हैं v इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब v की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमें यहाँ पे v पुट करना है तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहले ये फिर ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ हो जाती है s इज इक्वल टू v एवरेज मल्टीप्लाई बाय t। ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया। और क्यों आ गई एवरेज, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी सिंपल नहीं आ रही, अलग अलग आ रही है, तो इसलिए हमें एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब एवरेज जब भी निकाली जाती है हमने निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर हमने निकाली स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी। और ये बात याद रखिएगा, कितनी भी चीजें दी गई हों, क्वांटिटीज दी गई हों, तो उनकी एवरेज निकालने के लिए या मीन निकालने के लिए दिया जाए तो सिंपल मेथड है कि उन सबको ऐड करके उनके नंबर के ऊपर डिवाइड करना। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी वेलोसिटीज आ रही हैं, दो, वी आई और वी एफ, दो क्वांटिटीज हैं। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इन्हें वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गई है एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू। अब मैं इसको पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां पे मैं पुट करता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में स्टूडेंट्स मैं इसको पुट करता हूं। अब देखें ये रहा हमारे पास s। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एवरेज की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू। तो ये हो जाएगी हमारे पास वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई ये वाला टी। ये वाला टी हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है। ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं तो फिर वो कंफ्यूज होते रहते हैं हम छोटे छोटे बेसिक स्टेप्स को लेकर भी। ठीक है, अब देखें यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आप। अब यहाँ पर देखें ये क्या आ रहा है, वी एफ
अब यहां पर देखें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने वी एफ की क्या वैल्यू निकाली थी, वी आई प्लस ए टी। तो यहां पर आप रेफरेंस देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या करेंगे, वी एफ की वैल्यू लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एस इज इक्वल टू, वी एफ की जगह क्या लिखेंगे, वी आई प्लस ए टी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा वी आई प्लस ए टी, और दरमियान में प्लस का साइन था, प्लस का साइन और साथ में लिख देते हैं वी आई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। अब देखें वी आई प्लस वी आई तो कितना हो जाएगा, 2vi। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2vi प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई टी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब देखें 2vi भी 2 के ऊपर डिवाइड हो रहा है और at भी 2 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो इनको अलग अलग डिवाइड कर देती हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास s इज इक्वल टू 2vi डिवाइडेड बाई 2 और at डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाई t। ओके, अब देखें 2 से 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू वी आई, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए टी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। अब क्या करना है, टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, टी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास वी आई टी प्लस, अब देखें टी को इससे मल्टीप्लाई कराया तो क्या बन गया, वी आई टी बन गया। अब इस टी को इस ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक टी ये हो जाएगा, एक टी ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगी हमारे पास। अब देखिए यहाँ तक लिख दें तब भी ठीक है, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर तो ये आ रही है और बुक में लिखी हुई है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स कहते हैं सर यहाँ पे तो ये आती है, यहाँ पर बुक में ये लिखी हुई है। बेटा इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही होता है, ठीक है ना। अगर कुछ बच्चों की मैथ्स वीक होती है ना, तो उनको यहाँ पर भी मसला होता है कि सर यहाँ पर ये आ रही है, बुक में ये है। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई बात इन दोनों इक्वेशन में अभी तक आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी हम ड्राइव करते हैं इसकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना, अभी तक हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर लिए। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बेसिकली हम वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर रही है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप देखें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सबसे पहले हम वही फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, एस इज इक्वल टू वी टी। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमने कहा है कि ये वाला v जो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होता है। ओके, तो फिर ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाती है स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई t। ओके,
अब यहां पर आपने गौर करना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ओके, अब हम इसमें एवरेज वेलोसिटी भी निकालेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसमें हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी भी निकालती हैं। अब यहां पर देखें एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालनी है हमने, वो होती है इसमें हमारे पास वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2। ये हमने लास्ट डेरिवेशन में भी सीखा था। अब यहाँ पे जो फर्क आ रहा है इस वाली डेरिवेशन में और सेकेंड वाली में, वहां पर हमने सिर्फ एवरेज वेलोसिटी निकाल के सिंपल ड्राइव कर लिया था, लेकिन यहाँ पर अब हम टी को भी पुट करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर टाइम के बगैर हमें कहीं पर एक्सेलरेशन डिस्टेंस निकालना पड़ जाए वेलोसिटीज की बेसिस के ऊपर, तो हम ये डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। अब देखें, आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, वो क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब ये इधर प्लस क्या, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। अब यहाँ पर ए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई है और ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की ये वाली वैल्यू, टी की ये वाली वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यूज क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। ओके स्टूडेंट्स, अब तो ये हो जाएगी हमारे पास एस इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी एवरेज की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2, और टी की जगह क्या हो, कौन सी वैल्यू लिखेंगे, ये देखें ये टी आर है, टी की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई 2 टी। ओके, ये वाली हमने सॉरी डिवाइडेड बाई ए आ रहा है। ओके, अब हमने क्या किया है, इस वाली इक्वेशन में एवरेज वेलोसिटी की जगह ये वैल्यू पुट किया और टी की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट की है। अब नीचे वालों को मल्टीप्लाई कराते हैं, ऊपर वालों को भी मल्टीप्लाई कराते हैं, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस वी आई। अब 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास 2a। अब यहाँ पर 2a क्या हो रहा है, डिवाइड, इक्वल के इस तरफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2as इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई इनटू वी एफ माइनस वी आई। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे आप एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, आपने ये मैट्रिक 9th की मैथ्स में, बेसिकली मैथ्स में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो रहा है, ये ए की जगह क्या आ रहा है वी एफ और बी की जगह क्या आ रहा है वी आई, ए की जगह क्या आ रहा है वी एफ, बी की जगह क्या आ रहा है वी आई। तो आप देखें फिर यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं वी एफ का स्क्वायर और वी आई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये वो वाली इक्वेशन है, अगर हमारे पास टाइम बताए बगैर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़े, डिस्टेंस फाइंड करना पड़े, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स हम, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, अब पेपर में आपने लिखना कैसी है, ये पैराग्राफ और यहां से इसकी
डेरिवेशन, और इंशाल्लाह आपको इसके कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 9th क्लास के किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।